आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का 8वां श्लोक। अर्जुन विशान योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपात्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आश्वास दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो इससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एक स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश को भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और समापीन व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते हैं रहे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अर्पित मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना तो श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा होने के अपयश से बच जाओगे। अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। जिन जिन महान योद्धाओं से ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुन रहे थे। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वह तो अपनी सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से मैं
तुम्हारे प्रति जो समान है वह भूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थक का उपहार करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर अत्यर्थ हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनार्चित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दयाभावों के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया था। हे कुरुक्षेत्र पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीव जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। दृढ़ संकल्प करके खड़े होंगे तो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए और ये उनकी इच्छा है। कृष्ण नामर्थ के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि इस हर कार्य कृष्ण के नियमित किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। तो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्णार्थ के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने का वाले के समान किसी का कृतज्ञ का श्रेणी नहीं होता। भगवान में कहा गया है। हरे कृष्णा।